क्लास 11th मैथ चैप्टर लिमिट पार्ट 5। ये इस चैप्टर की 5th वीडियो है। देखिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। अब हम देखें इसके डिनोमिनेटर में x की वैल्यू पुट करके देखें 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, तो इसके डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जिसमें 0 में डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इन्फिनिटिव आंसर होता है, तो इसको कोई ना कोई या तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है या उसके अंदर कोई ना कोई फार्मूला उसका बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, जैसे ये साइन एक्स के अपॉन में एक्स होता है यहाँ पर, तो ये फार्मूला बन जाता है साइन एक्स अपॉन एक्स का। तो अब इसको एक्स से डिवाइड करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब ऊपर से देखेंगे ये एक्स कॉमन है और इसको लिखेंगे यहाँ पर a प्लस कॉस एक्स, और ये डिवाइड में हमने x लिख दिया जिसको हमने अभी डिवाइड किया है। अब ये b साइन एक्स लिखा। अब इसके डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे लिमिट में। इसमें तो ये x से x कट जाएगा, तो लिमिट में अलग अलग लिखें। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आएगा a प्लस कॉस एक्स ऊपर हो गया, और नीचे इसमें आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये b कांस्टेंट है तो b पहले लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आएगा साइन एक्स अपॉन में x। इस तरह से आ गया। अब देखें लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन में x, साइन एक्स अपॉन में x 1 होता है, तो हम इसकी जगह तो रखेंगे 1, ये हो जाएगा b इंटू 1। ऊपर हम लिमिट भरेंगे x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर आएगा a और ये आ जाएगा cos 0। इस तरह से आ गया, तो ये आ जाएगा a प्लस cos 0 1 होता है अपॉन b, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x sec x लिखा है, तो इसको sec x को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x और sec का उल्टा जो होता है वो cos होता है, इसलिए इसको अपॉन में cos x लिख लेंगे। अब हम इसकी लिमिट भर कर देखें। cos x यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में है, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है ना, तो cos 0 1 होता है, तो आप इसके अंदर लिमिट भर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो लिखेंगे लिमिट, बस लिमिट भर देते हैं इसके अंदर सीधी, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन cos 0, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 1, यानी 0 इसका आंसर आ जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, साइन bx। अब देखें जैसे हम इसके अंदर लिमिट भरेंगे इसके डिनोमिनेटर में x इक्वल टू 0, तो ये 0 और ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 आएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या कोई इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है उसका वो बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या करें, इसमें साइन ax है ऊपर, तो इसको ax से डिवाइड करेंगे, फार्मूला बन जाएगा। नीचे साइन bx है, तो इसमें bx से इसको डिवाइड करेंगे, फार्मूला बन जाएगा। अब जितने से इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई भी उतने से करना पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे, इसकी लिमिट हम ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यह आएगा साइन ax प्लस bx, और ax से इसको डिवाइड किया तो ax से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे इसके डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये लिखेंगे ax प्लस साइन bx अपॉन bx, और bx से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जितने से मल्टीप्लाई किया है उतने से डिवाइड, जितने डिवाइड करेंगे उतने से मल्टीप्लाई। तो अब देखें क्या बन जाएगा, इसको हम अलग अलग करेंगे, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आएगा साइन ax अपॉन ax, यहाँ पर आया, और प्लस में ये आएगा bx अपॉन ax, ये आ गया, और ऊपर है ये इनटू में ax अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर बचेगा ax ऊपर और ये bx इसके नीचे, प्लस
यहाँ पर लिखेंगे साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये यहाँ पर बी एक्स लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें एक्स से ये वाला एक्स कट गया, इस वाले एक्स से ये एक्स कट जाएगा और इसमें ये एक्स से एक्स कट जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बी अपॉन एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए अपॉन बी प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स और इनटू में ये ए अपॉन बी। ये जो ए अपॉन बी है इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इसके पहले भी इसको लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट नंबर है। तो अब देखें यहाँ पर ये साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स है, तो यहाँ पर भी ए एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो इसमें ए से मल्टीप्लाई लगाएं इधर तो ए एक्स आएगा, तो ए की मल्टीप्लाई 0 में लगाएंगे वो 0 ही रहेगा। इसी तरह से इसके अंदर भी यहाँ पर बी एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो अब इसके अंदर लिमिट इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखो ये ए अपॉन बी तो हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद अब ये ऊपर आएगा लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स, ये तो हो गया 1 और प्लस यहाँ पर बचा ये बी अपॉन एक्स, ये कांस्टेंट नंबर है बी अपॉन ए और नीचे यहाँ पर ये जो है ए अपॉन बी रहेगा और प्लस में ये 1 आ जाएगा। साइन लिमिट बी एक्स टेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, ये 1 हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ से लेंगे ये ए अपॉन बी लिखेंगे और ऊपर इसका एलसीएम आएगा ए, यहाँ आएगा ए प्लस बी, नीचे एलसीएम आएगा बी, यहाँ से आएगा ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, ये आएगा ए अपॉन बी ये वाला और ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा बी अपॉन ए, बी से बी कट जाएगा, ए से ही कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। अब देखो चौथा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, ये लिखा है। तो पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। यह आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स और कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कॉस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करेंगे तो आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एलसीएम लेंगे इसका, ये साइन एक्स आया 1 माइनस कॉस एक्स आएगा। अब इसके अंदर लिमिट भर के देखें एक्स टेंडिंग टू 0 यहाँ पर रहेंगे तो साइन एक्स जो है यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा तभी इसके अंदर लिमिट भर सकते हैं। तो सोल्व कैसे करें, इस 1 को काटने के लिए फार्मूला लगाएं, इसके अंदर कॉस का फार्मूला लगाएं तो जिससे ये 1 कट जाए तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1। अब कॉस 2x का फार्मूला आता है 2 cos x स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर वाला लगाएंगे तो ये 1 कट जाएगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब इसमें माइनस है, यहाँ से पहले माइनस था, ये प्लस हो जाएगा अपॉन ये आ जाएगा, नीचे साइन एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। इसमें 1 से 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पर ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, फिर साइन का जो स्क्वायर है इससे ये कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करना है इसके अंदर तो ये हो जाएगा साइन 0 और नीचे आएगा कॉस 0। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1, 0 इसका आंसर आ जाएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, जिसमें x लेस देन इज इक्वल टू 0 और दूसरा फंक्शन है 3x प्लस 1, इसमें x ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो देखो क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये वाला हमने फंक्शन लिया। तो इस वाले फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्योंकि ये 0 एक्स टेंडिंग टू 0 लिखा है तो यहाँ पर जो वैल्यू x की दे रखी है वो ग्रेटर लेस में है। तो जिनमें ग्रेटर लेस में वैल्यू होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है वो 0 एग्जैक्ट नहीं होता, यानी 0 से स्लाइटली लेस या मोर होता है। जैसे x टेंडिंग टू 1 लिखा है तो x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं है, स्लाइटली 1 से मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है या कम है, स्लाइटली लेस और मोर है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। अब उसके अंदर देखेंगे हमें यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेना है, 0 नेगेटिव मतलब जो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से स्लाइटली लेस है, और वो वाला फंक्शन 2x प्लस 3 वाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव और फंक्शन लिखा जाएगा 2x प्लस में 3। अब क्या करेंगे कि ये जो लिमिट जो लिखी है 0 नेगेटिव है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से स्लाइटली लेस है, वो जो लेस है हमने उसको लिखेंगे h। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे उसको कि x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, वो स्लाइटली लेस है, हमने उसको h लिख लिया है। तो जब ये x टेंडिंग टू 0 है, x 0 के मतलब आसपास ही है, तो h टेंडिंग टू देन h टेंडिंग टू तो 0 होगा ही होगा, तो वहाँ पर फिर हम h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर x को हम 0 रखेंगे तो h टेंडिंग टू 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिमिट लिखेंगे, लिमिट इसको लिखेंगे h टेंडिंग टू 0, यानी x की जगह हमने 0 माइनस एच रखा है। तो यहाँ पर भी हम पूरे के जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में x की जगह 0 माइनस एच रखेंगे और तब इसको सोल्व करेंगे इस तरह से। तो अब इसके अंदर सोल्व करें इसको, तो यहाँ पर h के लिए पहले इसको सोल्व करेंगे अंदर से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये आएगा माइनस 2h प्लस 3, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0 प्लस में 3, ये 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने 0 नेगेटिव लिया है अब पॉजिटिव लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव लेंगे एफ एक्स। अब देखें फंक्शन कौन सा आता है, इसमें फंक्शन में जिसमें x की वैल्यू 0 से स्लाइटली मोर है। तो देखो इसमें जो वैल्यू है पहले वाले फंक्शन में इससे लेस है या इक्वल है, लेकिन ये 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव जिनमें x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा इस वाले फंक्शन के अंदर है, तो यहाँ पर जो फंक्शन ये वाला लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और ये फंक्शन लिखा जाएगा 3x प्लस 1 वाला। अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 माइनस एच रखा था और यहाँ पर x इज इक्वल टू रखेंगे 0 प्लस एच, वो स्लाइटली मोर है तो हम मोर को हमने h लिख लिया, बिकॉज अब यहाँ पर क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है सो यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह हम यहाँ पर 0 रखें तो h टेंडिंग टू 0 ही आता है। तो देखो अब हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 और 3 x की जगह लिखेंगे 0 प्लस एच और प्लस 1, ये यहाँ पर आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसको सोल्व करके ब्रैकेट के अंदर आएगा h प्लस 1 और बाहर ये 3 है। अब इसके अंदर लिमिट पुट करें तो आएगा 3, ये 0 प्लस 1 आ गया, यानी ये 3 आंसर आ गया। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ गई फंक्शन की, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई 3, पॉजिटिव वाले से भी और नेगेटिव वाले से दोनों से सेम वैल्यू आई है और वो है 3। अब दूसरा वाला फंक्शन है, इसमें लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ये वाला फाइंड करना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 यानी जिसमें x की वैल्यू x से स्लाइटली लेस और स्लाइटली मोर है। तो देखें उसके अंदर जो ये वैल्यू है, ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें x की वैल्यू जो दे रखी है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर कितने भी हो सकती है। तो अब इसमें क्या है, हम इसको स्लाइटली लेस और मोर लेंगे 1 को तो भी ये वाला ही फंक्शन आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे फंक्शन इसी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बार में यही वाला फंक्शन आएगा। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 3
और x प्लस 1, इसमें सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 3 और ये आएगा 1 प्लस 1, ये आएगा 3 और ये 2, 3 टू द 6 और इसका आंसर 6 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स लेस देन 1 और 4 एक्स इक्वल टू 1, बी माइनस ए एक्स ग्रेटर देन 1 एंड इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 1 के इक्वल है, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की क्या होंगी। तो हम देखें, हम क्योंकि यहाँ पर ये x लेस देन 1 है तो हम वही पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। अब देखें कौन सा फंक्शन आएगा इसमें, तो लिखें लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन है, यानी x की वैल्यू स्लाइटली 1 से थोड़ी सी कम, स्लाइटली लेस। तो स्लाइटली लेस इसमें है x लेस देन 1, तो ये वाला फंक्शन आएगा। तो ये वाला फंक्शन आएगा इसके अंदर a प्लस बी एक्स, ये वाला फंक्शन आया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल टू लिमिट, इसको लिखेंगे यानी x को हम लिखेंगे 1 माइनस एच, तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर h टेंडिंग टू लिमिट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि हमने x की जगह 1 माइनस एच लिखा है। तो जब हम x की जगह 1 माइनस एच लिखेंगे और ये x इक्वल टू 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, h टेंडिंग टू 0 आएगा। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस ये बी एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस एच, इस तरह से। अब इसके अंदर लिमिट हम पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने से ये आएगा a प्लस बी 1 माइनस 0, तो ये आएगा a प्लस बी आ गया। और लिमिट ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू, ये वाली हो गई। अब इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है f1 की, कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 जो दे रखी है वैल्यू f1 के इक्वल दे रखी है, f1 यानी जिसमें x की वैल्यू 1 है, और जिसमें x की वैल्यू 1 है यानी x इक्वल टू 1 के बराबर है, उसकी वैल्यू 4 है। इसलिए यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स की जगह 4 लिखा जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इसी तरह से फिर अब नेगेटिव लिया, अब पॉजिटिव वाला लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अब इसमें देखें कौन सा फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, इसमें फंक्शन यानी x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो 1 से जो ग्रेटर है वो इस वाले फंक्शन के अंदर है। तो हम इस फंक्शन को लिखेंगे b माइनस ए एक्स। अब इसमें भी ऐसा ही, यहाँ पर x इज इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस एच स्लाइटली मोर, और फिर इसमें h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आएगा b माइनस ए, और x की जगह लिखेंगे 1 प्लस एच, इस तरह से। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, तो h टेंडिंग टू 0 लिमिट पुट करें, h की जगह 0, तो ये आ जाएगा b माइनस ये 0 हो गया, ये 1 यानी a माइनस बी, ये इसकी वैल्यू आ गई। और 1 पॉजिटिव उसकी वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी यानी b माइनस ए, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, यानी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इनको सोल्व करेंगे। ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू ये 4 है, और ये माइनस ए प्लस बी ये भी 4 है, ये ए से ए कट जाएगा, ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 8, यानी b इज इक्वल टू आया 8/2, 2 4 द 8 यानी 4 आ गया, b की वैल्यू 4 आ गई। अब b की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, तो ये आ जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यानी a इज इक्वल टू 4 माइनस के 4, यानी a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू 4, ये आंसर आ जाएंगे।